3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ माध्य मासिक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक निकालना है, ठीक है, और माध्य भी निकालना है, तो हम बहुलक निकालेंगे। ठीक है, दिल है देखिए, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500। ठीक है, इधर दिल है देखिए, जो व्यय रुपयों में दिल है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, अब वर्ग अंतराल को सूचित करते हैं CI से। ठीक है, उसके बाद परिवारों की संख्या दिल है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको सूचित करते हैं F से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम कॉपी पे उतार लेते हैं। ठीक है, CI से वर्ग अंतराल, F से बारंबारता। ठीक है, इन दोनों सारणी को उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुलक निकालेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको बोलते हैं F यानी बारंबारता। ठीक है, अब जितना दिले है उतना लिख लेते हैं। तो दिले है 1000 से 1500, 1000 से 1500। ठीक है, 1000 से 1500, उसी तरह से 1500 से 2000। ठीक है, 1500 से 2000। ठीक है, 2000 से 2500, यहाँ हो जाएगा 2000 से 2500। ठीक है, 2000 से 2500, उसी तरह से 2500 से 3000। ठीक है, 2500 से 3000, 3000, ओह सॉरी 25 लिखा है, 2500 होगा। ठीक है, 2500 से 3000। ठीक है, 3000 से 3500, 3500। ठीक है, अब 3500 से 3500 से 4000, ओह 2 जीरो छुट्टी चल जा रहा है। ठीक है, 3500 से 4000, 4000 से 4500। ठीक है, 4000 से 4500, 4500। ठीक है, 4500 से 5000। ठीक है, 4500 से 5000। ठीक है, इतना दिला है। अब यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता कितना दिला है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ठीक है, इतना बारंबारता दिला है। अब बहुलक निकालने के लिए देखिए, बहुलक बराबर फार्मूला होता है, पहले हमें निकालना पड़ता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग देखिए, बारंबारता में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ 12 कितना है, यहाँ सबसे ज़्यादा 12 हो गया 40। ठीक है, तो जो बड़ा हो गया ना, F0 हो गया। ठीक है, ये F0 हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं F1। ठीक है, ये F1 हो गया। और जो नीचे वाला रहता है ना लगले, इसको बोलते हैं F2। ठीक है, और जो बड़ा रहता है उसी के सामने वाले को बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल में बहुलक वर्ग। ठीक है, ये बहुलक वर्ग L बराबर हो जाता है 3500। ठीक है, इसमें जो निम्न सीमा है इसको बोलते हैं L बराबर, L बराबर हो गया 1500। ठीक है, आई दोनों को घटाएंगे ना, वो I के मान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, 1500 से कितना है, 2000, 2000। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हम सब निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखेंगे, अब बनाएंगे। ठीक है, I के मान बचल है, तो I के मान इन दोनों को घटाएंगे, कि जितना का अंतर है उतना आएगा, वो I का मान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1। ठीक है, बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, अब गुना में I चाहे H। ठीक है, गुना में I चाहे H, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल है। एल के मान कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, तो यहाँ बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, एल के मान 1500। ठीक है, प्लस अब हमें एप्सुन का मान कितना है, यहाँ पे देखिए एप्सुन का मान दिया है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है, माइनस है तो माइनस। F1 का मान कितना है देख के बताइए, वहाँ पे 24, देखिए ऊपर में 24 है, तो यहाँ लिख देंगे 24। देखिए एप्सुन के मान 40, देखिए एप्सुन है तो एप्सुन, माइनस है तो माइनस, F1 है तो F1 का मान कितना है 24, तो 24 लिख देंगे। ठीक है, अब बचा कितना, बटा में बचा 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, गुना के चिन्ह देंगे, कैसे गुना होगा। अब यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पे एप्सुन के मान कितना हम लिखे थे 40, तो यहाँ लिख देंगे 40, माइनस है तो माइनस। अब F1 के मान कितना लिखे थे 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस F2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए F2 का मान 33, तो यहाँ हो जाएगा 33। ठीक है, अब यहाँ गुना में I या H, ठीक है, I या H कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, I के मान इन दोनों के कितना का अंतर है, वही हमारा I का मान हो जाएगा। ठीक है, 500 का अंतर है, तो यहाँ 500 हो जाएगा। ठीक है, I का मान। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1500 प्लस ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा 16। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 16 बटा में ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80। ठीक है, माइनस अब ये दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 3 7 57। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 57 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 57। ठीक है, गुना में 500। ठीक है, अब यहाँ फिर लिखेंगे 1500 प्लस 16 बटा कितना है, यहाँ 80 है, यहाँ 57 है, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ घटने के बाद कितना बचेगा 23। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 23 और गुने में 500 को 500 बचा, ये दोनों घट गया तो 23 बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप फिर एक स्टेप लिखेंगे 1500 प्लस ये 16 है, यहाँ 5 है, गुना करने कितना हो जाएगा 16 पचे 80 और 2 0। ठीक है, अब बटा में 23। ठीक है, देखिए दोनों गुना के यहाँ लिख दिए, यही बटा में 23 था 23 लिख दिया, 1500 चली तरह है। ठीक है, अब 8000 के 23 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा। ठीक है, इसको भागा दे के देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस इसको भागा दीजिएगा तो 347 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में कुछ जाएगा। ठीक है, 347.826। ठीक है, इतना आएगा, इसको भागा दीजिएगा 30 से तक। ठीक है, अब यहाँ पे 1500 और 347 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 18 1847, तो यहाँ हो जाएगा 1847 अब पॉइंट कितना है 826, इतना आंसर हो जाएगा, इतना हमारा आंसर हो गया। ठीक है।